धन्यवाद देते हैं आज के छोटे से मनन के लिए। आज मैं आपके सामने जो बात बोलने चाह रहा हूँ, छोटा सा थॉट है जो खुदा ने मुझे दिया है, उस थॉट से मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। तो उस थॉट का जो थीम है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड रहेगा इधर उधर, लेकिन मेन जो थीम है वो है गॉड इज माय सोर्स। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर मेरा मुहैया करने वाला है, परमेश्वर मेरी पूर्ति करने वाला है, परमेश्वर ही है एक जो मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। ही इज द ओनली सोर्स ऑफ माय ब्लेसिंग्स। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे दोस्तों और मेरे कलीसिया में जो आशीषों का एक ही मात्र सोता है या स्रोत है या सोर्स है, वो केवल केवल हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए, ये मेन वचन नहीं है जो मैं आज आपके सामने बोलूंगा, लेकिन एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा शुरुआत में। वो है भजन 62 वर्स 5 पढ़िए। वहां पे दाऊद परमेश्वर का दास क्या कहता है, उसका दूसरा भाग के ऊपर ज्यादा हम ध्यान देंगे। भजन संहिता उसका 62 का 5 वचन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है, हिंदी में रश्मि हे पढ़ेंगे। मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रह। हालेलुया। क्यों- यहाँ पे दाऊद इस प्रकार कहता है, अपने आप से वो बात करता है, अपने आप से वो बात कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में इस बिजी लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं। हम अपने ऑफिस स्टाफ से बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, हम बाहर जब जाते हैं हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें अपने आप से भी बात करने की जरूरत है। दाऊद अक्सर ये बात हमेशा कहता है। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर। वो अपने आप से अधिकतर जब वो चुपचाप बैठता है, जब अकेले में होता है, एकांत में होता है, तब वो हमेशा अपने आप से बातें करने की भी प्रैक्टिस करता है। और वही प्रैक्टिस इस वचन में भी हम देखते हैं। वो कहता है, हे मेरे मन तू शांत रहे। आगे पढ़ना। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरी आशा सिर्फ सिर्फ मेरे परमेश्वर से है। हालेलुया। वह अपने आप से कहता है, वे अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन तू शांत रहे, क्योंकि मेरी आशा किसी मनुष्य से नहीं, मेरी आशा किसी देश से नहीं, मेरी आशा मेरे किसी बॉस से नहीं या मेरे सहकर्मी से नहीं, मेरी आशा केवल केवल मेरे परमेश्वर से है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार दाऊद आज इस बात को हम इस भजन में हम पढ़ रहे हैं, वो कहता है कि मेरी आशा केवल केवल मेरा परमेश्वर है। तो ये अंगीकार आपको और मुझे भी हमेशा प्रभु के चरणों में बैठ के लोगों के बीच में यही करना चाहिए कि मेरी जिंदगी की आशा, मेरे जीवन की आशा, चाहे वो मेरे जीवन की कोई भी कमी क्यों ना हो, चाहे मेरे जीवन की कोई भी क्यों जरूरत क्यों ना हो, या मुझे मेरे जीवन में कोई आवश्यकता क्यों ना हो, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल केवल मेरा जीवित परमेश्वर मेरी उस आशा को पूरा कर सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारे लोगों के सामने आशा लगा के रखते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर हमारी आशा लगी रहती है, बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर हमारी आशा लगी रहती है। अगर ये चीजें सुधर जाएंगी तो मेरा जीवन भी सुधर जाएगा, अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन से दूर चला जाएगा तो मेरा जीवन बढ़िया हो सकता है, अगर ये व्यक्ति मेरी इस समय सहायता कर देगा तो मेरी समस्या का हल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी आशाओं को हम लगा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है, मैं किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, मैं किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी चीज के ऊपर नहीं, किसी वस्तु के ऊपर नहीं, लेकिन मेरी आशा, हे मेरे मन, हे मेरे मन तू चुप रह, मेरी आशा केवल मेरे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। इसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं 62 का,
पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी दाऊद एक ही बात बोलता है। पढ़िए भजन 62 का 1 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। सचमुच में चुपचाप होकर सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मैं मन लगाए हुए हूँ परमेश्वर की ओर। मेरा हालेलुया। और मेरा उद्धार वो उसी से होगा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं चुपचाप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए हुए हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा, मेरी नजात और किसी से नहीं। मेरी नजात, मेरी छुटकारा केवल केवल मेरे परमेश्वर से है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बिजी लाइफ में, इस बिजी हेक्टिक लाइफ में हमें भी अपने आप से कभी कभी ना कभी बात करनी चाहिए कि अजय कुमार, अपने मन से हमें बात करनी है। मेरे मन, तू व्याकुल ना हो, तेरी जरूरतें कैसे पूरी होगी, बीमारी तेरी कैसे ठीक होगी, ये समस्या मेरे जीवन से कैसे होगी। हमें अपने आप से ये बात करनी है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मुझे मुहैया करेगा, वही मेरी आशा है। दाऊद इस प्रकार कहता है भजन 121 में, जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं पर्वत की ओर अपनी नजरें उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। मेरी सहायता तो केवल केवल एकमात्र परमेश्वर के ऊपर से आएगी, जिसने उस आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरा जो स्रोत है, जो मेरा सोर्स है, मेरी आशीषों का जो सोर्स है, वो केवल केवल मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 17 जब हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन में पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। बस। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं एक अच्छे वरदान के लिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई अच्छी बात हो, तो वो अच्छी बात सिर्फ एक ही जगह से आती है, वो केवल केवल स्वर्ग से, जहां से हमारा परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे लिखता है, याकूब को लिखता है कि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी वस्तु वो परमेश्वर से ही आती है। यानी कि हमारी हर एक अच्छी ब्लेसिंग या हर एक अच्छी वस्तु का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो केवल केवल हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय वचन 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िए पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 8 का 6 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हाँ, जिसकी ओर से सारी वस्तुएं आती हैं। हालेलुया। हमारे लिए सिर्फ एक ही पिता है, एक ही हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, और लिखा है कि सारी वस्तुएं उसी से मुहैया होती है, वही हमें देता है, और कोई नहीं हमें कुछ दे सकता है। आज आपको परमेश्वर ने कोई भी आशीष दी है, आज अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आज परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी दी है, अच्छी आय है आपकी, अच्छी इनकम है आपकी, अच्छा परिवार है आपका, मेरा, तो ये हमारे ओर से नहीं, ये हमारे पिता परमेश्वर की ओर से है, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। पौलुस कहता है हर एक अच्छी वस्तु वो परमेश्वर की ओर से। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे मेन मैसेज की ओर जाने से पहले, वो है रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 36 पढ़े, वहां पे पौलुस क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 36 पढ़िए, क्या लिखा है। रोमियो 11 उसका 36 पढ़िए, क्या लिखा है।
क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? उसी के द्वारा, उसी से ही और उसी के लिए ही सारी वस्तुएं हैं। हालेलुया। हमारी हर एक वस्तु, हमारी हर एक चीज उसी से हमें मुहैया होती है, उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी महिला को आज परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे जिसने ये प्रार्थना की कि प्रभु, जो कुछ भी तू मुझे देगा, मुझे विश्वास है कि वे वस्तु मुझे केवल तू ही दे सकता है। अगर तू देगा तो तेरे लोगों के लिए होगी और तेरे लिए ही उसमें उस वस्तु को या उसी चीज को मैं इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। रोमियो 11:36 हमने पढ़ा। हर एक वस्तु वो परमेश्वर से है, परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर के लिए ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहता है। तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे 26 से लेके 28 वचन तक। अब मैं आपके सामने हन्ना के बारे में थोड़ी बातें करना चाहूंगा, क्योंकि हन्ना ने प्रार्थना की। हम हन्ना के बारे में जानते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं तेरे लिए दे दूंगी, तेरे लोगों की सेवा के लिए दे दूंगी। जिस प्रकार पौलुस यहाँ पे रोमियो की पत्री उसका 11वें अध्याय वचन 36 में कहता है कि हर एक वस्तु जो है वो परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर के लिए वो वस्तु हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उन चीजों को हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, बाइबल में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है, उन थोड़ी एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, लेकिन उनसे सबसे उत्तम एग्जाम्पल जो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो है पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय वचन 26 से लेके 28 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय वचन 36 में हमने पढ़ा है कि हर एक वस्तु परमेश्वर से आती है और वे हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करनी है। आप अगर परमेश्वर से कुछ भी आशीष हासिल करते हैं, कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, तो परमेश्वर चाहता है उन आशीष को केवल हमारे पास ना रखे, उस आशीष को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और वे जाति ना केवल तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेंगी, परंतु दुनिया के हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक समाज के लिए तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में यही एक बहुत बड़ी आशीष है। केवल हम रिसीव करने नहीं, परंतु हमें देने वाले भी बनना है। यही परमेश्वर का कलाम आज आपसे और मुझे यही बात कह रहा है कि अगर आज आप मानते हैं कि आपकी आशीषों का एकमात्र स्रोत या सोर्स परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर के लिए हमें उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल भी करना है। यहाँ पे हन्ना
के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हन्ना एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ही प्रार्थना करने वाली स्त्री है। और हम जानते हैं कि एल्काना की दो पत्नियां थी। एल्काना की एक पत्नी का नाम पिन्नाना था और दूसरा का नाम हन्ना था। और हम जानते हैं इस कहानी को, इस घटना को जानते हैं कि एल्काना की जो पत्नी थी पन्ना, उसके बच्चे थे लेकिन हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। और हन्ना परमेश्वर के चरणों में आके रो रो के प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती है। और वे पहले अध्याय के उसके 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधती है। कहती है कि अगर तू मुझे पुत्र देगा तो उस पुत्र को मैं तेरे लोगों के लिए, तेरी सेवा के लिए मैं दे दूंगी। और जब हम इसका 19वां वचन पढ़ते हैं तो 19वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब हन्ना की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने उनको संतान दी। और जब हम आगे के वचन में आते हैं 26 से लेकर 28 तक, तो वो अपने वायदे को, उस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के भवन में आती है। जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो एक बात मुझे प्रभु ने सिखाया कि माँ बाप बनना एक इंसान के लिए, एक दंपति परिवार के लिए या एक पति पत्नी के लिए माँ बाप बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनको बोला फलो और फूलो, इस धरती को तुम क्या कर दो, भर दो। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। और ये माँ बाप बनना ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है। और परमेश्वर के वचन में जब हम भजन 126 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, माँ बाप के लिए एक वरदान है। दे आर गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक पारिवारिक के लिए, हर एक नए विवाहित परिवार के लिए या नए वैवाहिक जीवन के लिए हर एक चाहता है कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे और वे परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन जब हन्ना के जीवन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर आपको पिता और माता बनने की कुवत देता है या सामर्थ देता है, ये हमारे बल से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारी मेहनत से हम माँ बाप नहीं बनते हैं। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है माँ बाप बनना हमारे लिए एक गिफ्ट है, वो बच्चे हमारे लिए गिफ्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, परमेश्वर हमें औलाद दे देता है, परमेश्वर हमें बच्चे दे देता है, क्या हम उन बच्चों को, हमारी उस औलाद को जो परमेश्वर ने हमारे परिवार में दिया है, हम उनको परमेश्वर के भय में बढ़ा रहे हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम हन्ना के जीवन में पढ़ते हैं तो लिखा है हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को जब तक वह दूध पीना छोड़ नहीं दिया, उसने अपने पास उसको रखा और जैसे ही उसने दूध पीना छोड़ दिया वह परमेश्वर के भवन में जाके उसको डेडिकेट कर दिया। जब हम इजरायलियों की परंपरा को देखते हैं या हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, तो एक माँ एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 3 साल वो दूध पिलाया करती थी अपना, और बाद में उनका दूध छुड़ा दिया जाता था। यानी कि जब शमूएल को परमेश्वर के भवन में समर्पित किया गया, उसको डेडिकेट किया गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उस समय शमूएल की उम्र सिर्फ 3 साल की होगी। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो यहाँ पे मुझे 2 परिवार दिखाई दे रहे हैं। 2 क्या 3 परिवार है, लेकिन मैं 2 परिवारों के बारे में बात करूंगा। पहला परिवार हन्ना का बेटा शमूएल, और दूसरी जगह पे हम देखते हैं एली के पुत्र। हालेलुया। एली के पुत्र, वो एली जो परमेश्वर का याजक है,
कई सालों से वो परमेश्वर का याजक है और उसके बच्चे अपने पिता के साथ पले बड़े होंगे उसी भवन में, उसी मंदिर में जहां पे वो एली सेवा किया करता था। लेकिन लिखा है उन बच्चों ने परमेश्वर को नहीं जाना और परमेश्वर की नजरों में वो अनवर्दी बच्चे बन गए। हालेलुया। लेकिन जब हम शमूएल के बारे में देखते हैं, he spent only 3 years, लिखा है कि उसने जब तक उसने दूध नहीं चुराया अपनी माँ, उसकी माँ ने, तो वो उसके साथ था। यानी कि 3 साल शमूएल ने अपनी माँ के साथ बिताए और लिखा है कि वो बच्चा परमेश्वर की आराधना करने वाला बच्चा था। वो परमेश्वर के भवन में आराधना किया करता था। तो ये आराधना करना उसने कैसे सीखा? इस 3 साल की उम्र में या इस 3.5 साल की उम्र में शमूएल ने कैसे आराधना करना सीखा होगा? मेरे प्रियो, उसको आराधना सिखाने वाला और कोई नहीं, उसकी माँ हन्ना जब जब अपने बच्चे को अपने साथ बैठ के प्रार्थना किया करती होगी, परमेश्वर की आराधना किया करती होगी, शायद शमूएल अपनी माँ को देख देख के परमेश्वर की आराधना करना सीखा होगा। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आज आप और मैं अपने बच्चों को घर में क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को हम परमेश्वर की नजदीकी में लेके आ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर की नजदीकी में आ रहे हैं? क्या हम बच्चों को परमेश्वर की आराधना में लेके आ रहे हैं? मैं एक प्रभु के दास की गवाही बताना चाहता हूं। मैं पिछली बार भी बताया था कि मैं जब हम नए नए विश्वास में आए थे तो मेरे चाचा जी का छोटा बेटा बिन्नी था, उनका नाम बिन्नी, एक्चुअली बेंजामिन हम बोलते हैं इसको। जब वो 5वीं क्लास में था तो उसने अपनी क्लास के अंदर एक लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई, उसने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा जाती रहने पाए। वो लड़की वहां पे तुरंत चंगी हो गई और टीचर्स देख के हैरान हो गए। प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि बिन्नी ये तूने कैसे किया? उसने कहा ये मेरे पिताजी का रोज का काम है। मेरे पिताजी के पास ऐसे लोग बहुत आते हैं जिनको दुष्ट आत्मा पीड़ित है। मेरे पिताजी उनके ऊपर हाथ रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको निजात दे देता है। हालेलुया। ये मैंने अपने पिता से सीखा है। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को मसीह की ओर, उस आराधना की ओर, परमेश्वर की प्रार्थना की ओर हम बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। एक जगह पे देखिए, एली के पुत्र कहाँ पे पले बड़े हैं? मंदिर में पले बड़े हैं, परमेश्वर की हजूरी में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। पढ़िए, मैं उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम एली के पुत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। सॉरी, 3 अध्याय, आई थिंक 2 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं उसको। पढ़िए उसको। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। हाँ, इसका 12 वचन हम पढ़ रहे हैं, 2 का 12। याजकों की रीति, बस यहाँ पे लिखा है एली के पुत्र क्या थे? लुच्चे थे और वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शमूएल परमेश्वर की हजूरी में डेडिकेट किया गया, जब परमेश्वर की दासी हन्ना ने अपने पुत्र को वहां पे मंदिर में समर्पित कर दिया गया, तब शमूएल भी प्रभु को नहीं पूरी तौर पे जानता था। उसको भी हम देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो उसको भी हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। इसका 19 वचन पढ़े, 2 का 19। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है
वो परमेश्वर के चरणों में आराधना किया करता था, लेकिन वह परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय, यानी कि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान सकता था या समझ सकता था कि ये वाकया में परमेश्वर की आवाज है, यानी कि वो क्लियरली नहीं जानता था। मैं क्या कहना चाहता हूं इस वचन से कि एली के पुत्र परमेश्वर की हजूरी में उस 24 घंटे जहां पे परमेश्वर की आराधना की जाती थी, वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर की आराधना करता हुआ सैमुअल बड़ा हुआ और वह परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ता गया। और जब हम इसका 21 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि हन्ना के और भी बच्चे परमेश्वर ने उसको दिए थे और सैमुअल परमेश्वर में बढ़ता गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु ने आज आपको और मुझे अपनी संतान के द्वारा हमें आशीषित किया है। एज ए माँ बाप आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना में बढ़ाएं। पिछले दिन में कल रात भी बाजी यही बात कर रही थी कि कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना है, हमें हमारे बच्चों को संभाल के रखना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के भय में बढ़े, परमेश्वर की कृपा में बढ़े। वह चाहता है कि हमारे बच्चों को इस संसारिक चीजों में, संसारिक बातों में फंसा के उनका नाश करना चाहता है। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, प्रभु से हमें निवेदन करते रहना है ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा रहने पाए। तो हन्ना ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया और वो बेटा उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। हन्ना ने किसके लिए प्रार्थना किया? बेटे के लिए प्रार्थना किया। कितने सालों से वो प्रार्थना कर रही थी और वे बेटे को वो परमेश्वर के चरणों में दे देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या उस चीज को हम प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हैं? क्या जिसके लिए हम मोस्टली, जिसके लिए एनर्स्टली, जिसके लिए हम बहुत रो रो के प्रार्थना करते हैं, क्या उस वस्तु को, उस चीज को हम प्रभु की महिमा के लिए देने के लिए हम तैयार हैं क्या? हालेलुया। मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूं कि हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की बेटे के लिए और उस बेटे को परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और परमेश्वर ने उसको संतान दी। और बाद में परमेश्वर ने बोला कि उस संतान को, अपने इसहाक बेटे को, जिससे तू ज्यादा प्रेम करता है, जिसके लिए तूने वेट किया है, जिसके लिए तूने इंतजार किया है, इतने लिए तूने प्रार्थना की है, उस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। और लिखा है वे परमेश्वर के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला जाता है। और जब वो कुर्बान करने के लिए जा रहा है, जब उसको बलिदान करने के लिए जा रहा है, शैतान उसके जीवन में शायद बातें कर रहा होगा कि ये बेटा है जिसके लिए तूने इतने साल इंतजार किया है, यही वो तेरा बेटा है जिसकी वजह से तेरी पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया है, यही एक बेटा है जिसकी वजह से तू अपने गुलाम को पूरा अपने घर का इख्तियार देना चाहता था, इसी बेटे को तू आज कुर्बान करने जा रहा है। शायद उस समय अब्राहम ने अपने दिमाग में ऐसी युद्ध को लड़ा होगा, लेकिन उसके मन में एक चीज थी कि जिसने मुझे ये बेटा दिया है, इस उम्र में बेटा दिया है, वो मेरा सोर्स है, वो एकमात्र मेरा सोर्स है। अगर वो इस उम्र में मुझे दे सकता है तो आने वाले दिनों में भी और भी मुझे वो देने की कुव्वत रखता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा सोर्स है, मेरा सोर्स कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, एली ने एल्काना को कहा कि इस बेटे की वजह से आज तूने शमूएल को परमेश्वर के चरणों में दिया है, इस बेटे की वजह से परमेश्वर तुझे और औलाद देगा और बच्चे देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम
जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं और बहुत एर्नेस्टली, बहुत रो रो के हम जब हम प्रार्थना करते हैं, उस चीज को जब हम उस बात को प्रभु के चरणों में डेडिकेट कर देंगे तो प्रभु हमें बढ़ा के देगा, प्रभु हमें आशीष करके देगा, प्रभु हमें उसके लिए मल्टीप्लाई करके दे देगा। हालेलुया। अब्राहम ने रुका नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए देने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोका और बाद में उसको परमेश्वर ने बहुत जारी संतान दी। बहुत आज भी अगर आज आप और मैं मसीह में हैं तो हम भी अब्राहम की उस औलाद में हैं, उसी वंश में हम गिने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए अपनी महंगी से महंगी या आपकी जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस चीज को, उस बात को प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो प्रभु आपको मल्टीप्लाई करके आपको और मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है हन्ना ने, हालेलुया, मैं पढ़ना चाहूंगा इसका 20 वचन पढ़िए, 2 का 20 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया तो एली ने एल्काना और उसकी पत्नी हन्ना को आशीष करके प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, गौर से सुनिए। यहोवा इस बालक के बदले, यहोवा इस बालक के बदले जो उसकी अर्पण किया गया है, जो उसे अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। हालेलुया। क्या लिखा है, आज तुमने इस बालक को परमेश्वर के लिए दे दिया है तो मैं प्रार्थना करता हूं इस बालक के बदले परमेश्वर तुझे इस स्त्री से बहुत बड़ा वंश देगा। हालेलुया। लिखा है, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 21 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की सुनी और परमेश्वर ने हन्ना को 3 लड़के और दिए और 2 लड़कियां दी। हालेलुया। ये कैसे वो औरत जिसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, ये वो औरत है जो एक बच्चे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। उसने परमेश्वर से उस बच्चे को पाया और उसको परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। और एली कहता है कि तूने एक बच्चा समर्पित किया है तो परमेश्वर तुझे वंश का वंश दे देगा। और आगे हम पढ़ते हैं तो हन्ना से 3 लड़के हुए और 2 लड़कियां हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं जब अब्राहम ने अपने पुत्र को देने के लिए ना रखा तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता बना दिया, उसको ऐसी औलाद दी जो आकाश के तारों के समान है, तो सागर की भालू के समान है। इतने सारे बच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मोस्ट वांटेड, जिससे वो ज्यादा स्नेह करते थे, जिससे वो ज्यादा प्यार करते थे, उसको प्रभु के लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु के कलाम में पढ़ते हैं 5000 लोगों को परमेश्वर ने कैसे खिलाया। हालेलुया। 2 मछली और उस 5 रोटी से परमेश्वर ने उन 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। कैसे? उस छोटे से बच्चे ने, उस छोटे से बालक ने अपने उस, जिसकी वजह से उसको मां ने उसको खाना दिया था, उस खाने को अपने पास ना रख के परमेश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। उसने उस छोटे से भोजन को प्रभु के हाथ में दिया और जब वो परमेश्वर के हाथ में आया तो वो परमेश्वर ने जब प्रार्थना की, आशीष करके दिया। लिखा है कि परमेश्वर ने उन 5000 से ज्यादा लोगों को इस छोटे से टिफिन के द्वारा उन सब लोगों को खाना खिला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता आज आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस चीज को बहुत जरूरी है आपके लिए, आप चाहते हैं आपको मिल जाए, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ भी तू मुझे देगा वह
तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर आज तू मुझे चंगाई देगा, अगर आज आप बीमार हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं पूरा जीवन तेरी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर दूंगा। हालेलुया। अगर आज आप फिनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप तंगी में हैं, अगर आज आप किसी लोन में हैं, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं फिनेंस ब्रेक थ्रू के लिए, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आशीष मिलेगी तो मैं उस आशीष को अपने तक नहीं, मैं लोगों में बांटूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हमें प्रभु ने उद्धार लेने वाला नहीं, हमें लोगों को देने वाला बनाया है। पिछले दिनों में हम इस वचन के ऊपर भी मनन कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसी कुव्वत देगा जब आप अपनी प्रार्थना प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हन्ना ने प्रार्थना किया, प्रभु अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं ये संतान तेरे लोगों के लिए, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। अब्राहम ने भी अपनी बहुमूल्य चीज, उसका मात्र पुत्र था इसहाक, उसको भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता होने के लिए दे दिया। हालेलुया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आपको प्रभु ने क्या क्या दिया है? प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। उन आशीषों को हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आज का आपको अच्छी नौकरी दी होगी, अच्छे बच्चे दिए होंगे, अच्छा परिवार दिया होगा। जो कुछ भी आपको मिला है, हमने पढ़ा है, वो केवल परमेश्वर की ओर से है। He is the only source of all our blessings. अगर वो सारी आशीषें प्रभु ने आपको और मुझे दी हैं, तो आइए हम उन आशीषों को अपने तक सीमित ना रखें, हमारे लिए ना रखें, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हम उनको देने की कोशिश करें, ताकि प्रभु हमारे में उसमें और बढ़ाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनको और ज्यादा इस्तेमाल करते रहें। So God is our source. प्रभु हमारी हर एक वस्तु का सोर्स है, वही से हमें सारी चीजें मुहैया होती है। जैसे याकूब 1:17 में लिखा है कि हर एक वस्तु, हर एक अच्छा वरदान वो स्वर्ग से आता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। तो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।